हेलो दोस्तों, क्लास 12th के समाकलन के चैप्टर की तरफ आज हम नई शुरुआत करेंगे। मतलब बिल्कुल बेसिक से आज क्वेश्चन को क्लास से 12th के समाकलन चैप्टर का जो जितने भी क्वेश्चन हैं बिल्कुल बेसिक से जो बच्चे अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए एक नई शुरुआत है। जिन बच्चों ने अभी तक समाकलन का चैप्टर शुरुआत नहीं किया है, ये उन्हीं के लिए क्लास है कि ये बिल्कुल बेसिक से उन बच्चों के लिए जो जीरो लेवल से आपको बताया जाएगा कि क्या है वास्तव में समाकलन, क्या होते हैं और कैसे लगाए जाते हैं। शुरू से इनके दो चार फार्मूले हैं जो आपको याद करने ही होंगे, क्योंकि बिना फार्मूले के कुछ नहीं होता। आप लोगों को बता दिया जाएगा कि एक रात महाभारत है 90 पार्ट, तो ऐसे कुछ नहीं होता जब तक आप याद नहीं करेंगे। तो आपके साथ कुछ कोई नहीं कर सकता, क्योंकि टीचरों का काम होता है सिर्फ रास्ता दिखाना, चलना आपको खुद पड़ेगा। तो इसलिए अपनी मेहनत को जारी कीजिए। समय के पास अभी भी इतना समय है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, उम्मीद है। पहला है सूत्र x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस वन n प्लस वन प्लस सी होता है। सर x की पावर n है क्या? तो जैसे इसके बेसिक पे पहले नंबर पे क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा 2x² प्लस 3x प्लस 6। यदि आपसे पूछेगा कि इसका समाकलन बताइए कि इसका समाकलन क्या होगा, तो आपको पहले कुछ ज़्यादा घबराना नहीं है। देखिए, यक्स की पावर अगर n है तो इसका मतलब ये n जो है वो कोई अचर संख्या है। क्या है? अचर संख्या। जैसे हम आपको बेसिक से बिल्कुल बता रहे हैं, मान लीजिए कि हम दे दिए आपको 3x², तो 3x² में हम मान लीजिए आपको x² दे दिए और इसका पूछ लिए हम dx बताओ अब क्या होगा। तो आप बिल्कुल बेसिक से लगाएंगे कि x की पावर n, ये क्या है? x की पावर n, और x की पावर n का फार्मूला क्या है? जब इसकी साइन हटेगी और dx हटेगा तो n प्लस वन और नीचे n प्लस क्या आ जाएंगे 1। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, जब इसकी साइन आप हटाएंगे तो लिखेंगे x की पावर 2 और प्लस वन और नीचे 2 और प्लस वन और प्लस क्या हो जाएगा c। अब आप जोड़ दें। अब देखिए, डायरेक्ट दो में अगर आप एक को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और नीचे कितना हो जाएगा 3। इतना याद रखें कि जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे रहेगा। तो x की पावर 3/3 और आई क्या हो जाएगा प्लस 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको इसी के बेस पे लगाते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया कि x की पावर 6 का आप समाकलन कीजिए, तो कुछ नहीं, आप डायरेक्ट लिखेंगे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन x की पावर 6 dx का हल। लिखेंगे x की पावर 6 और 6 में किसका सूत्र लगाएंगे? x की पावर n का। तो n की पावर क्या कहता है? ये कहता है कि n प्लस वन और नीचे n प्लस वन कर लेना। तो 6 में 1 जोड़ देना और यहाँ पे 6 में 1 और प्लस क्या लग जाएगा c क्या है? एक नियतांक है। अब देखिए, डायरेक्ट जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, और सर जितना ऊपर उतना ही क्या नीचे, सर जितना ऊपर उतना नीचे और प्लस क्या आ जाएगा c। पहला आंसर आ गया। ये बिल्कुल बेसिक आपके है कि बेसिक कंसेप्ट आप कैसे सीखेंगे, उसके लिए आपके ये फार्मूले हैं। ये आंसर हो गया दूसरे का। अब मान लीजिए अब थोड़ा सा हाई लेवल पे आप आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए मैं आपको दे दिया 3x², मैं आपको दे देता हूँ 3x² और इसको सॉल्व करने के लिए तो आप कुछ नहीं लिखेंगे 3x²। अब इंटीग्रेशन अगर इसका दे दिया गया 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप इंटीग्रेशन में लगा सकते हैं ये 3 आपका बाहरी हो जाएगा और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x² और यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा dx। याद रहेगा, मैं बाएं हाथ से लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब 3 जब बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3। अब जैसे 3 बाहर चला गया तो ये इंटीग्रेशन में गुणे के रूप में हो जाएगा। 3 बाहर गया, अब ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 और नीचे कितना 2 प्लस 1 और प्लस कितना हो जाएगा c। प्लस कितना हो जाएगा c। अब जब इसका आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x और 2 में आप 1 जोड़े तो कितना हो गया 3 और नीचे कितना हो जाएगा सर 3 और प्लस कितना हो जाएगा c। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा x³ और प्लस c। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि सर x के पावर n के फार्मूले का यूज क्या है। अब थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ कि वास्तव में एक क्वेश्चन है क्या। आप स्क्रीनशॉट ये ले सकते हैं इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब देखिए, यदि कोई भी समाकलन में अगर आपको जोड़ देता है तो आप अलग अलग करके ही इसे लगाएंगे। जैसे ने पहला क्वेश्चन ये आपको दे दिया तो इसको अलग, पहले एक बार इसको फिर एक बार इसको फिर एक बार इसको, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 6 dx।
अब देखिए कितना हो गया, इस तीनों को अलग अलग तोड़ दिए, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये दो अचर है तो बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x² dx प्लस ये 3 बाहर आ जाएगा तो ये जाएगा इंटीग्रेशन x dx और इसमें से 6 नियतांक बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। अब देखिए ये x की पावर n का सूत्र लग जाएगा। x की पावर n का सूत्र कहता है कि जब हम x की पावर n होंगे तो n+1 कर लेंगे और नीचे क्या कर लेंगे n+1। तो सर जब a वाला और a वाला साइन हटता है तो डायरेक्ट n का सूत्र लग जाएगा, तो ये 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे ऊपर और 2 में 1 जोड़ देंगे नीचे, 2 में 1 ऊपर और 2 में 1 नीचे, फिर प्लस करेंगे। अब देखिए 3 को 3 ही लिखेंगे, गुणे हाई x हो गया, ये 1 इसके ऊपर होता है तो 1 + 1 और नीचे 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस हाई c हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन dx का मान जो होता है वो x होता है, तो ये dx का मान कितना हो जाएगा x और प्लस इसमें क्या जुड़ जाएगा c। अब एक स्टेप आप अगर नीचे आते हैं तो 2 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो यह 2 हो जाएगा और यहाँ x हो जाएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 सर जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो नीचे कितना हो गया 3 प्लस ये 3 का गुणा हो जाएगा तो 3 1 जोड़ेंगे तो 2 और नीचे कितना हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6x और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समाकलन अब थोड़ी सी समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ाएं तो आप आगे चलें, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहें, ना कि आप सोकर इसे बस वीडियो की तरह देखते रहें। मैं जितने क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कोशिश करें कि आप पेन और कॉपी को उठा लें और रिवीजन करते रहें। आपका बेसिक है, आपको अब उठना पड़ेगा। अगर आप बिस्तर ही नहीं छोड़ पाएंगे तो फिर आप पढ़ाई कैसे करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल धीरे से कंसेप्ट के साथ आप अच्छे से सीख जाएंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक के साथ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसमें स्टार्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाया जाता है। अब क्यूब पे चलते हैं, तो इस फार्मूले को लगाना शुरू करेंगे। पहला फार्मूला लिखेंगे x की पावर 6 प्लस 6x5 प्लस 4x4 प्लस 9x³ प्लस 3x² प्लस 2x। चाहे कितनी भी बड़ी आपको क्यों ना समाकलन मिल जाए, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस अगर आपको सही स्टेप और सही गाइडेंस मिल जाए तब। जैसे में पहला क्वेश्चन, जब हम इसको तोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं सर इंटीग्रेशन x की पावर 6 dx, फिर इसको आप तोड़ेंगे तो फिर प्लस लगाएंगे इंटीग्रेशन 6 x की पावर 5 dx। अब ये dx सबके साथ गुणा करेंगे, पहला dx इसके साथ, फिर इसी dx को 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 इस, जितनी बार संख्या रहेंगी उतनी बार आप अलग अलग करके dx का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो देखिए ये हो गया dx। अब इसको आप तोड़ेंगे तो प्लस इंटीग्रेशन 4 x की पावर 4 dx प्लस 9x³ dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन 2x और dx हो जाएगा। जब आप इसको तोड़ेंगे तो अब ये देखिए x की पावर n वाला सूत्र लगेगा, तो x की पावर n का सूत्र कहता है कि x की पावर n प्लस 1 और n प्लस क्या हो जाएंगे 1। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट फार्मूला आप लगा के जब आप ये फार्मूला लगाएंगे तो ये और ये क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जब इसको और इसको हटाएंगे तभी ये फार्मूले यहाँ लगाएंगे, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे x की पावर 6 प्लस 1 और 6 प्लस 1, पहला वाला खत्म हो गया प्लस। अब ये देखिए 6 बाहर आ जाएगा, गुणे x की पावर 5 प्लस 1 नीचे 5 प्लस 1, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन हम आगे तोड़ेंगे तो 4 गुणे x की पावर 4 और प्लस 4 है और 4 में 1 जोड़ेंगे, नीचे भी 4 में कितने जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 x की पावर 3 प्लस 1 और नीचे 3 प्लस 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 x² प्लस 1 और बटे कितना 2। अब ये 2x है तो यहाँ पे डायरेक्ट जगह नहीं है तो हम प्लस करके यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका 2x का 2 यही हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 और नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं था तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। आगे आप इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा x की पावर 7 बटे 7। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 5 1 6 5 1 6, तो ये हो जाएगा 6 है, गुणे के रूप में हो जाएगा ना, 6 1 6, तो 6 1 6 x की पावर 6 और बटे 6 प्लस है 4 1 4 x की पावर 4 1
5 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 9 एक कम 9 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो x की पावर 4 और बटे कितना हो जाएगा 4, प्लस है देखिए 3 एक कम 3 हो जाएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और नीचे कितना हो जाएगा 2 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, प्लस अब देखिए ये 2 ऐसे ही रहेगा, x में 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 और नीचे कितना हो गया 2, ये 2 से ये 2 कट गए, ये 3 से ये 3 कट गए और कोई संख्या नहीं, इस 6 से ये 6 कट गया और देखिए कुछ नहीं कटेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x की पावर 7 बटे 7, x की पावर 6 प्लस चार एक्स की पावर 5 बटे 5 प्लस 9x की पावर 4 बटे 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ये आपका हो जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको पहला फार्मूला आसानी से और अच्छे से समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरा नंबर, कोई भी समस्या अगर हो, अगर डाउट लग रहा हो तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं 7800497953। अगले क्वेश्चन की तरफ जब आप आगे चलेंगे तो नेक्स्ट इस चैप्टर को, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं। दूसरा फार्मूला कहता है कि यदि इंटीग्रेशन cos x dx रहेगा तो इसका मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। तो ठीक है, अब फार्मूले की तरफ चलते हैं और लगाते हैं इस क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन cos x प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर और dx, ये आपका फार्मूला हो गया। अब जब आप इसको तोड़ेंगे तो अलग अलग तोड़ेंगे, जब अलग अलग तोड़ेंगे तो फार्मूला लगाएंगे। पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन cos x, अब ये dx यहाँ पे आ जाएगा तो dx हो जाएगा, फिर प्लस, फिर इंटीग्रेशन ये 3 बाहर कर लीजिए आप x, और ये इंटीग्रेशन जब यहाँ आएगा तो ये dx बना लेगा, प्लस अब 6 को बाहर कर लीजिए, फिर इंटीग्रेशन x स्क्वायर, फिर डी, ये बार यहाँ पे आएगा, फिर ये बार यहाँ पे आएगा, फिर ये dx हो जाएगा। अब फार्मूला देखिए, अब कहता है इंटीग्रेशन cos dx, अब देखिए इंटीग्रेशन cos dx का मान डायरेक्ट हो जाता है sin x प्लस सी, तो हम यहाँ पे अभी सी ना लिखे, हम सी बाद में लिखेंगे, तो cos dx को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं sin x, क्यों, क्योंकि जब ये साइन और ये साइन हटाएंगे तो cos x का डायरेक्ट मान कितना हो जाता है sin x प्लस, अब देखिए ये 3 हो गया, ये x की पावर n, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, जब ये वाला फार्मूला लगेगा तो x की पावर 1 प्लस 1 और नीचे 1 प्लस 1, क्यों, क्योंकि घात 1 है तो एक जोड़ेंगे, फिर एक में एक जोड़ देंगे, प्लस ये 6 हो जाएगा, ये x की पावर 2 प्लस 1 और नीचे 2 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे c, जब ये और ये साइन हटेगा तो यहाँ पे c लग जाएगा। अभी आप इसको लिख सकते हैं sin x प्लस 3x स्क्वायर बटे 2 प्लस 6x, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 बटे कितना आ जाएगा 3 प्लस कितना आ जाएगा c, ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब अगले क्लास नेक्स्ट डेट आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।